सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड अंडर बिट्टू में। तो आज मेरे साथ वासुदेव जी फिर से हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से आप सभी का वादा किया था कि मैं मेडिकल के ऊपर वीडियो लाऊंगा पूरा रिसर्च करके। कुछ मैंने भी रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर, और जो चीज़ का मुझे डाउट हुआ एक तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है इनका, आपने देखा ही देखा। और साथ में एक कमांडो सर है, उनसे भी मैंने बहुत सारा चीज़ पूछा। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन आर्मी जो वेबसाइट होता है उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल में क्या क्या पूछा जाएगा वहाँ पे सारा दिया हुआ रहता है। तो मैंने उस चीज़ को भी देखा और अच्छे तरह से समझा और पूरा रिसर्च किया इसके बारे में कि आखिर कैसे मेडिकल होना चाहिए। पूरा एक एक डाउट, सारा चीज़, टैटू से लेकर पसीना से लेकर कान मुंह नाक सारा चीज़, नस वगैरह जितना चीज़ होता है सारा चीज़ के बारे में बताऊंगा। कट मार्क लग जाती है, एक्सीडेंट होती है, तो क्या करें क्या नहीं करें। इस वीडियो को आप अच्छे तरह से देखना अगर आपको मेडिकल 100% और 100 में 100 पॉइंट लेना है और आपको मेडिकल पास करनी है। तो मैं अभी आप सभी के सामने 2 लड़के को बुलाना चाहूँगा, चलो आ जाओ। और जो चीज़ भी अगर लगे कि ये गलत है तो आप जरूर बताइएगा उसमें, ठीक है। जैसे कि आप मेडिकल में जब भी जाते हैं तो इसी तरह आपको एक हाफ पैंट में रख दिया जाएगा और पूरा बॉडी को चेक किया जाएगा। कैसा होता है ना? हाँ ऐसा होता है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर से। तो आप देख सकते हैं इनका जो हेड का जो बाल है ये धीरे धीरे उड़ रहा है, तो क्या इसमें रिजेक्ट किया जाएगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं करेगा। इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपका बाल उड़ जाता है या फिर कहीं कहीं गोल गोल बाल उड़ता है तो उसमें भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाल से उनको मतलब है ही नहीं है। दूसरा बात आती है, कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है और बड़ा सा स्ट्रिच मार्क लग जाता है, मतलब आपको धागा लगाया जाता है यहाँ से यहाँ तक, क्या इसमें रिजेक्ट किया जाएगा? बड़ा रहेगा तो उसमें रिजेक्ट कर सकता है। हाँ। और अगर छोटा रहेगा तो उसमें रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर बड़ा है तो रिजेक्ट करेगा, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक स्ट्रिच मार्क लगा हुआ है, पूरा गजनी जो मूवी देखते हैं आप उस तरह अगर लगा हुआ है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर छोटा सा कहीं पे लगा हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुई हेड की बात, जो आपके माथे में जो शिकायत होती है। अब दूसरा हम लोग आएंगे कान के बारे में। तो कान में जैसे बताया जाएगा कि कान में अगर आपका जैसे पर्दा फटा हुआ है तो उसमें रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा आता है कि कान आपका बहता है, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपका इस तरह से कान बहता है तो आपको उसमें भी रिजेक्ट कर देगा, उसमें भी आपको रिजेक्ट करेगा। तीसरा आता है कि जैसे कान में बहुत सारा गंदगी वगैरह लगा हुआ है इधर उधर, जैसे होता है ना, जैसे किच्ची वगैरह होता है तो उसमें रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसे साफ करके जाना चाहिए उसे साफ करके आप जाइए। और दूसरा बात आता है कि सुनने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आपका चेक किया जाएगा वहाँ पे। हाँ। तो ये हो गया कान के बारे में जो आपको वहाँ पे मेडिकल में चेक किया जाएगा। अब हम लोग आएंगे आँख के बारे में। आँख में क्या होता है कि पहला चेकअप जो मैंने जो देखा है कि आपका आँख 6/6 का होना ही होना चाहिए। हाँ। अगर 6/6 से कम है तो वहाँ पे आपका पॉइंट काट लिया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट कर देगा। आँख में तो कोई इशू नहीं है, आँख में कोई इशू नहीं है, पॉइंट का कोई इशू नहीं है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी आँख 6/6 से कम है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई रीमेडिकल या कोई इशू नहीं दिया जाएगा, कोई पॉइंट नहीं काटा जाएगा। दूसरा बात आता है कि एक पेन इस तरह रखा जाएगा, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम इधर मूव करते हैं तो ये जो आपका काला वाला डिम है उसी को मूव करना है, हेड को मूव नहीं करना है। ये देखिए, अगर इस तरह मूव कर रहा है और ये दोनों जो काला वाला जो डिम है अगर आपका एक साथ दोनों एक मूवमेंट कर रहा है, किसी किसी को होता है कि एक यहीं पे रह जाता है एक उधर चले जाता है, ठीक है। अगर उस तरह का होता है शिकायत, इसमें भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसमें भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ ध्यान से देखिएगा। चलिए इधर देखिए, देखिए इसका भी सही हो रहा है। आप भी आइए, हेड को मूव नहीं करना है, इसका भी सही है। तो ये होना चाहिए आपका आंख का, जो आपको वहां पे मेडिकल पास करना है तो इस तरह आपका आंख होना चाहिए। दूसरा बात आती है, किसी का आंख भौरा रहता है, किसी का आंख कुछ कलर का रहता है, किसी का आंख सादा रहता है, क्या इसमें भी रिजेक्ट किया जाएगा? देखा जाएगा उसके आँख के ऊपर कि मतलब अगर शुरू से उसका आँख मतलब हो रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें रिजेक्ट नहीं करेगा। मतलब वो आँख का कलर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका विजन अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब 6/6 होना ही होना चाहिए और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नाक पे। नाक पे अगर किसी का लंबा नाक रहता है तो उसमें क्या रिजेक्ट किया जाएगा? रिजेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा बात होता है कि नाक टेढ़ा होता है किसी का, टेढ़ा अगर बचपन से है तो उसमें भी रिजेक्ट मतलब नहीं करेगा। देख उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि जैसे आप अगर जाते हैं वहाँ पे, अगर आपका बचपन से ही है तो उसमें रिजेक्ट कर सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाँ, किसी किसी का देखिएगा आप जाते हैं कि अगर आपका इंप्रेशन अच्छा बन गया तो डॉक्टर मतलब थोड़ा सा गलती भी रहेगा ना तो वो पास कर दिया जाता है और अच्छा पॉइंट आपको दे दिया जाता है। अगर मैं बताना चाहूँगा, एक बात मैंने वहाँ पे देखा है कि अगर आपकी नाक की हड्डी टूटी हुई है और उसके बाद टूटी हुई है तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाक का हड्डी नहीं टूटा हुआ रहना चाहिए और नाक बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग आएंगे मुंह के बारे में, ठीक है। तो मुंह में जैसे आप खोलते हैं तो आपका जो दांत होता है, दांत के बारे में बता रहा हूँ। दांत में आपका पहला कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए।
दूसरा बात होता है कि दांत आपका मतलब इसे बंद कीजिए, ऊंचा गहरा लंबा सीधा नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए दांत, ऊंचा गहरा दिखे इसका, जैसे ऊंचा है लंबा है, तो इसमें क्या रिजेक्ट किया जाएगा? इसमें पॉइंट काट दिया जाएगा या तो फिर रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादातर वो पॉइंट काटने का कोशिश करेंगे। पॉइंट उसमें देते हैं। हाँ, और फिर एक बात और आती है कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट के दौरान या कोई वर्कआउट करते समय ही दांत टूट जाता है, टूट जाएगा तो उसमें रिजेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन पॉइंट कुछ काटते हैं। पॉइंट कुछ काटते हैं, वो किसी को नहीं पता रहता कितना पॉइंट काटा, किसमें कितना पॉइंट दिया, ये उनके ऊपर डिपेंड रहता है, रिजेक्ट नहीं करेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका 28 दांत होना ही होना चाहिए। 28 से ऊपर या फिर 28 के आसपास आपका दांत होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि दांत आपका बिजाई हुआ जैसे रहता है ना, एकदम पूरा लाल लाल, जैसे पान वगैरह खा के गुटखा जैसा होता है जो, जैसे दिखाइए, जैसे इसका दांत साफ है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका दांत लाल नहीं होना चाहिए और मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए दांतों में, और साथ ही में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। अगर है भी तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं, ठीक करवा के साफ सुथरा करवा के आराम से मेडिकल देने जाइए। अब मैं आपको यहाँ पे मुंह में एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे हाँ कीजिए, हाँ करने के बाद ये 4 उंगली जो होता है ये घुसना चाहिए आपके मुंह में। आप हाँ कीजिए, ठीक है, तो ही आपको वहाँ पे मेडिकल में पास किया जाएगा। अगर 4 उंगली नहीं घुसता है तो रीमेडिकल का इशू रहेगा या फिर क्या? हाँ, रीमेडिकल दे सकते हैं। रीमेडिकल दे सकते हैं, रीमेडिकल दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये जबड़ा है, ये फिर बाद में और भी फैल सकता है। वो उनके ऊपर मतलब ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रीमेडिकल देगा ही वो, देगा ही, हाँ, ताकि आप उसे सुधार के आइए। सुधार का ये एक आपको चांस दे देता है कि क्या पता वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टर क्या करेंगे, हाँ हाँ, उसके ऊपर डिपेंड। और भी सीनियर डॉक्टर के पास आपको भेज देता है जो मेडिकल चेकअप लेते हैं। तो ये हो गया मुंह की बात। अब हम लोग आते हैं चेस्ट के बारे में। चेस्ट में सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि बंदे लोग कि उन प्रैक्टिस इतना गलत मेथड से करते हैं कि मैंने देखा है कि उसका एक चेस्ट अप हो जाता है, एक चेस्ट डाउन हो जाता है, मतलब सिमिलर चेस्ट नहीं रहता है। इसमें क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। इसमें रिजेक्ट कर देगा, इसमें कोई आपको रिमेडिकल नहीं दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा बात आती है कि आपकी चेस्ट की साइज जो है वो 77 सेंटीमीटर होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही में 77 सेंटीमीटर होता है या 80 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है। तो 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब आपका छाती 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आप सभी को कि चेस्ट का वर्कआउट, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया था, ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देखिए। ये हो गई इसकी बात। अब आप लोग बैक घूम जाइए, बैक घूम जाओ। अब यहाँ पे बैक की बात आती है, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे होता क्या है कि ये किसी का हड्डी जो है, रीढ़ का जो हड्डी जिसे हम बोला जाता है, किसी का क्या होता है कि ये स्कोलोसिस होता है। स्कोलोसिस में क्या होता है कि ये टेढ़ा होता है कुछ इस तरह से, एस साइज का बना हुआ रहता है, इसको स्कोलोसिस बोलते हैं। 3 चीज होता है, स्कोलोसिस, लोडोसिस एंड काइपोसिस। तो स्कोलोसिस में क्या होता है कि अगर आपकी इस तरह टेढ़ा है तो इसमें क्या किया जाएगा? रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज सही से नहीं कर पाओगे। दूसरा आता है कि लोडोसिस। लोडोसिस में क्या होता है? इस तरह खड़ा रहना, इस तरह खड़ा रहो, ठीक है, और ये इसको बैक करो, हाँ, इस तरह कुछ इस तरह से आपका बॉडी रहेगा। इसमें भी आपको मेडिकल में रिजेक्ट किया जाएगा। तीसरा आता है मतलब काइपोसिस। काइपोसिस में क्या होता है कि बॉडी आगे की ओर बेंड रहता है इस तरह, ये देखिए, इसमें भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गई बैक के बारे में, जितना भी बैक के बारे में होता है ये हो गया। अब हम लोग आते हैं हाथ, जो हाथ के बारे में चेक किया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से, आप बताइए। हाथ यहाँ पे मतलब ज़्यादा ये अंदर झुका नहीं होना, अंदर मतलब ये निकला हुआ नहीं रहना चाहिए। ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी, ये दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से, इस तरह से टच नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए, देखिए ये दोनों का एकदम क्लियर है, कोई तरह का इसमें प्रॉब्लम। और ये उंगली भी सीधा होना चाहिए। किसी किसी का होता है उंगली टेढ़ा होता है, उसमें छाट देगा। ये 2-3 उंगली तो एकदम क्लीन रहना चाहिए। 3 उंगली, कौन सा? ये तीनों, ये तीनों उंगली क्लीन रहना चाहिए एकदम। देखिए ये सब चीज़ सीखिए आप, ये सब चीज़ देखिए। किसी का होता है कि टूटने के बाद टेढ़ा हो जाता है, तो रिजेक्ट करेगा, उसमें रिजेक्ट कर देगा। चलो ये भी बात बहुत बढ़िया है। और एक बात हम लोग और बात करेंगे हाथ में ही, कि हाथों में बहुत ज़्यादातर पसीना आता है। पसीना आता है तो उसमें रीमेडिकल दिया जाएगा, और मतलब नहीं तो छांट दिया जाएगा। रीमेडिकल देंगे, अगर आप फिट होके जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कर देगा। मतलब हाथों में पसीना भी नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर भी जल्द वीडियो लाऊंगा कि पसीना कैसे दूर करें। अब हम लोग मेन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बवासीर, जो एक बीमारी होती है जो खासकर बहुत सारे इंसानों में पाया जाता है। कोई भी एज में ये बवासीर हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसमें कैसे चेक किया जाता है मैं बताना चाहूँगा। ये आपको आगे की ओर झुका दिया जाएगा कुछ इस तरह से, और इसको बोला जाएगा खांसने के लिए। खांसो। अगर खांसते समय जो वहाँ पॉइंट होता है वहाँ से अगर आपका ब्लड आता है हल्का सा भी,
तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट किया जाता है या रीमेडिकल दिया जाता है? कोई भी चीज़ में तो पहले तो रीमेडिकल दिया जाएगा, हाँ। इसके बाद वहाँ रीमेडिकल के थ्रू ही आपको रिजेक्ट किया या फिर फिट किया जाएगा। वो लास्ट पॉइंट होता है रीमेडिकल। रीमेडिकल में। अगर आपका मतलब पहला आपको हर एक बार एक चांस देता है हर एक चीज में, लेकिन कोई ऐसा चीज है जो आपको वहां से सडन हटा दिया जाता है, हाँ। ठीक है, जैसे आंख का विजन हो गया, आँख का विजन हो गया, ये सब में हटा दिया जाएगा। हाँ। तो बवासीर अगर होता है तो इसमें आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, क्योंकि आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड नहीं आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन पॉइंट होती है अंडा के बारे में। अगर वो एक बड़ा और एक छोटा होता है तो आपको रिजेक्ट किया जाता है या पॉइंट किया जाता है? पॉइंट दिया जाएगा, उसमें रीमेडिकल मतलब ऑपरेशन करा के जा सकते हैं। ऑपरेशन करा के जा सकते हैं, हाँ। ऑपरेशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिक्कत पानी नहीं। भर जाना, हाँ, उसमें भी ऑपरेशन करा के जा सकते हैं। उसमें भी ऑपरेशन करवा के जा सकते हैं। तीसरा होता है कि जो आपका नल होता है जिससे आप पेशाब करते हैं, उसमें डबल छेद नहीं होना चाहिए, डबल छेद नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। उसमें भी रीमेडिकल देगा। उसमें भी रीमेडिकल देगा। हाँ, अच्छा। और तीसरा आता है कि उसका जो आपका कैप होता है वो बैक की ओर जाना चाहिए। बैक की ओर जाना। किसी किसी को होता है कि वो बैक नहीं जाता है, जिसके कारण आपको वहाँ से मेडिकल में हटाया जाता है। हाँ, उसमें भी पॉइंट दिया जाएगा, हाँ। रीमेडिकल दिया जाएगा। पॉइंट भी काटा जाएगा। अब हम लोग आएंगे नौकरी के बारे में। दोनों खड़ा जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइएगा, अभी बैठ जाइए, थोड़ा देख लीजिए। तो नौकरी जो वहाँ चेक किया जाता है, आप तो इतने बार गए हैं, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने तो सिर्फ देखा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब भी नौकरी होता है तो इसे थोड़ा फैलाया जाता है ना, फैलाओ इसे, ये दोनों चिपकाओ ऐसे, ये ऐसे करो, ऐसे करो। अगर ये देख सकते हैं पूरा इस तरह रखना, अगर इनके बीच में गैप है, ये पार हो रहा है तो ये फिट है, ये फिट है। दूसरा, अगर इनका ये चिपक जाता है, तेरा करो तो, इसका भी ये, हाँ, ऐसे नहीं चेक किया जाएगा, इसको फैलाया जाएगा। अगर ये सटता है, आपस में सट जाता है इस तरह कुछ, सट जाएगा तो उसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा, रीमेडिकल के लिए जाइए, रीमेडिकल के लिए हाँ। ठीक करके आइए, ठीक करके आइए। नहीं तो आपका पॉइंट काटा जाएगा। हाँ, पॉइंट काटा है, उसमें ठीक करके आइएगा तो फिट है, नहीं तो अनफिट। अनफिट है। हाँ। ये हो गया। और एक आता है कि ये घुटना पूरा इस तरह से किसी का बाहर रहता है, इस तरह, वो लेग इसे कहते हैं, उसमें भी रीमेडिकल दिया जाएगा, उसमें भी आप अनफिट हो जाइएगा। अनफिट हो जाएगा अगर ठीक करके नहीं आ पाए तो। अब हम लोग यहीं पे बात आएंगे, ये फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में होता है क्या है कि ये पूरा जमीन पे जो चिपका हुआ रहता है कुछ इस तरह से पूरा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस तरह नहीं रहना चाहिए, उस तरह उसमें रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो सही क्या है कि आपका ये पूरा ये आर्क शेप बना हुआ ना चाहिए यहाँ पे, बना हुआ रहना। जिस तरह ये जूता का जिस तरह बना हुआ रहता है, इसी तरह आर्क शेप बना हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पे फिट किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेल्स के बारे में, जो नाखून होता है। अगर यहाँ पे नाखून किसी का सड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें भी रीमेडिकल दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, और या तो मतलब फिट होके मतलब रीमेडिकल देने के बाद वहाँ पे जाइए, फिट होके आइए। हाँ, अगर आप ठीक करवा के आते हैं तो आपको फिर वहाँ पे चांस दिया जाएगा। किसी किसी का क्या होता है कि ये नाखून होता ही नहीं है, नाखून नहीं होता, उसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पूरा मेडिकल के ऊपर। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे होता क्या है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि जैसे लड़का गिर गया और उसका पूरा यहाँ पे कट मार्क लग गया और वो घाव था, घाव ठीक होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे चमड़ा दूसरा उगता है और वो अजीब सा दिखता है। क्या इसमें उसे रिजेक्ट किया जाएगा या पॉइंट काटा जाएगा? मतलब वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर ठीक है, अच्छा डॉक्टर है, तब तो वो फिट कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो अनफिट कर दिया जाएगा, आपको कुछ पॉइंट काट लिया जाएगा। अब दूसरा बात आता है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया बंदे का, ठीक है, ये पूरा फिट बंदा था जिसके हाथ इसका ठीक था। अब क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के कारण क्या हुआ, इसका हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद क्या हुआ, इसने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद इसका हाथ क्या हुआ, टेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा हो गया तो उसमें तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मतलब आप एक्सीडेंट होने के बाद हड्डी जो रिपेयर किया गया उसमें उसको हड्डी टेढ़ा हो गया, उसमें अनफिट कर दिया। अगर वही हड्डी अगर सीधा हो जाता है और अच्छे तरह से हो जाता है तो क्या उसे फिट किया जाएगा? उसे फिट कर दिया और पॉइंट भी एकदम 100% मिलेगा। 100%। अब यहीं पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है टैटू के बारे में। जो क्या होते हैं कि खासकर लड़के लोग बहुत सारा बॉडी में टैटू बना लेते हैं, जैसे चेस्ट में इतना बड़ा टैटू बनवा लिए, यहाँ बनवा लिए, गर्दन में बनवा लिए। अब ये मुझे बताइए, कंफर्म बताइए कि टैटू का क्या नियम है? जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवाया हुआ है, छोटा अगर टैटू रहेगा तो उसमें उसे ले लिया जाएगा, अगर बड़ा टैटू रहेगा तो नहीं लिया जाएगा। यहाँ से अगर छोटा अगर टैटू है तो उसमें ले लिया जाएगा। मतलब यहाँ से अगर इधर छोटा मोटा टैटू रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, नहीं। लेकिन अगर वही टैटू पूरा भर भर के बनवाया हुआ तो उसमें रिजेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप ध्यान दें कि अगर आपका टैटू चेस्ट वगैरह या कहीं पे आप बड़ा बड़ा बना लिए हैं तो उसमें आपको रिजेक्ट किया जाता है। अगर छोटा सा है तो उसमें आपको वो फिर वहाँ पे मेडिकल में जो बंदे रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, जो सर रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका मन किया तो आपको पास भी कर दिया, मन किया तो आपको भगा भी दिया। अब दूसरी इसी में बात आती है टैटू में कि कोई बंदे क्या करते हैं, टैटू जैसे था, ठीक है, बड़ा टैटू था, उसको वो जला दिया और उसको खत्म करके गया, दाग रह गया। तो उसमें
उसमें भी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर के ऊपर हाँ, डिपेंड है, या फिर वो पॉइंट काटेंगे या फिर उसको भगाएंगे। हाँ। अब हम लोग मेन बात करेंगे वेरिकोज वेन, जो आप बंदे का क्या होता है, नस निकल जाती है। अब इधर पीछे घूम जा, तुम भी पीछे घूम जाओ। किसी किसी का बंदे का देखना यहाँ पे पूरा एकदम गहरा गहरा पीला टाइप का नस आ जाता है। उसमें क्या किया जाएगा? उसमें आपको वेरिकोज वेन में तो रिजेक्ट कर ही दिएगा, रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, कोई रीमेडिकल नहीं होता। रीमेडिकल देगा आपको। एक वो होता ना डॉक्टर, मतलब आपको संतुष्टि के लिए रीमेडिकल देगा। रीमेडिकल देगा और वहाँ पे जाइएगा तो वो डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाएगा वेरिकोज वेन में। मतलब आपको वो देते हैं कि जाओ ठीक करके आओ, लेकिन वो ठीक होगा नहीं उतना ठीक जल्दी। होगा ही नहीं। इसीलिए जब भी आपका वेरिकोज बहुत ज्यादा हो जाता है, मोटा मोटा नस जैसे हो जाना, हाँ। उसमें भी हटा दिया जाएगा। उसमें हटा दिया जाएगा। नीला नस हो जाना, पतला पतला जो पूरा गहरा गेहूं, उसमें भी हटा दिया जाएगा। उसमें भी हटा दिया जाएगा। हाँ। अगर सिंपल नस दिख रहा है अच्छा से सीधा सीधा तो सीधा उसमें फिट है आप। उसमें फिट है। हाँ फिट है। उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कोई तरह मतलब का ये दिक्कत नसों का, अगर आपका नस दिख रहा है जैसे जिमर सब करते हैं, उसका नस फूल जाता है, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही आपका नीला नस हो गया, पूरा गहरा गहरा घुमा घुमा हो गया, हाँ। तो उसमें दिक्कत क्या आता दिक्कत है? है। क्योंकि आपको वहाँ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कराया जाता है। आप तो ट्रेनिंग करके अभी आए हैं, हाँ वो तो है। इसीलिए कराया जाता है कि वहाँ अगर नस फट गया, ये सब हो गया तो दिक्कत हो सकती हाँ है। जैसे वो होता है ना, अगर नस इसलिए वो चेक किया जाता है क्योंकि अगर वो मतलब आर्मी वाले बंदे को हर हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, और जिसके कारण वो नस मतलब वो खून जो होता है ना जम जाता है। हाँ। इसीलिए नस मतलब आपका क्लीन रहना चाहिए। नस क्लीन रहना चाहिए हाँ। ताकि ब्लड आपका ब्लड अच्छा से फॉलो करे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जैसे आप मेडिकल में जाते हैं, तो मेडिकल में जाने से पहले आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने बालों कटवा लीजिए, हाँ बाल हेयर कटिंग अच्छा से हेयर कटिंग अच्छा से कीजिए। कोई क्या करता है, लंबे लंबे बाल रखते हैं, पूरा लफुआ का जैसा जो दिखता है, तो ये सब मत जाओ। क्या होगा कि वहाँ जैसे जाओगे तो आपका इंप्रेशन खराब बनेगा। हाँ। आपको इंप्रेशन भी अच्छा बनाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्राइवेट पार्ट का जो भी मतलब बाल वगैरह रहता है, जैसे यहाँ का हो गया, यहाँ नीचे का हो गया, वो सबको रिमूव कर दिया जाए। हाँ। क्योंकि आपका हर एक प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है। अगर बाल वगैरह रहेगा, उसको खराब लगेगा, तो यहाँ पे भी आपका इंप्रेशन खराब बनेगा। इसीलिए ये चीज़ों का भी ध्यान दे के जाए। अब आ गया कान का। कान का क्या होता है कि आप जैसे जाते हैं वहाँ पे, तो अपना जो गुज्जू वगैरह रहता है या फिर कान बहता है, तो ये सब चीज़ साफ करवा के जाए। दांत जो होता है किसी किसी का गंदा रहता है, और दांत क्लियर रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है दांतों में, ना कीड़ा लगा रहता है, लेकिन गंदा रहता है। जैसे कब गुटखा वगैरह खाते हो, या फिर पान वगैरह खाते हो, या फिर ऐसे ही पानी के कारण क्या होता है कि दांत बहुत सड़ जाता है, मतलब पीला पीला हो जाता है, तो उस चीज़ को भी आप साफ करवा के जाएं। अब यहाँ पे बात आती है नाखून वगैरह काट के जाए, अच्छे तरह से नाखून को साफ वगैरह भी करके जाए, क्योंकि आपका जो जो वहाँ पे चेक होता है उस चीज़ पे आपको ध्यान दे के जाना है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको अच्छे तरह से बॉडी को क्लीन करके जाना है, हाँ। नहा हुआ के जाना है। किसी किसी का क्या होता है कि पूरा बॉडी महकता है। अब वहाँ पे मेडिकल चेक कराने गए हो, ऐसे उठा रहा है तो वहाँ पे महक रहा है, तो उसका ये जैसे मेडिकल चेक कर रहे हैं, तो इसका ये बोलेगा ये साला कितना गंदा लड़का है कि इसका देह महकता है। वो आपको एक दो थप्पड़ भी दे दिया जाएगा और आपको भगा भी दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी ये सब प्राइवेट पार्ट होती है, जितना भी आप साफ़ सुथरा करके जा सकते हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको इंप्रेशन भी बनाना है और आपको मार्क भी लेना है। बोला जाता है ना कि अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अच्छा इंप्रेशन बना दोगे वहाँ पे जाते ही, सब चीज़ क्लीन रहेगा, पूरा चकाचक दिख रहे हो, ड्रेसअप अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो वहाँ पे आपको अच्छा वो सिलेक्शन दिया जाएगा। और कुछ कुछ गलतियाँ भी रहेगी तो वो पास कर दिया जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखना है आप सभी को कि कोई क्या करेंगे, 4 माला पहन लेंगे, एक इधर पहन लिया, एक कान में पहन लिया, एक हाथ में पहन लिया, फिर और भी कहीं कहीं पहन लिया, तो ये सब आपको लफाफिनी वहाँ नहीं करना है। ये सब खोल के जाएँ, अच्छे तरह से एकदम अच्छा स्टूडेंट बन के जाए। ठीक है। तो यही सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप मेडिकल में जाएँ। तो मुझे नहीं लगता पूरा यूट्यूब में आपको इतना क्लियर वीडियो मिला होगा। आप भी सर्च करके देखना, आपने भी सर्च किया होगा, आपको भी नहीं मिला होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये आए हुए हैं इतने अच्छे, इनका मतलब सारा अभ्यास है और ये ट्रेनिंग भी करके आए हुए हैं, इतने बार मेडिकल दिए हुए हैं, तो क्यों ना इनको रखा जाए और अच्छे तरह से आप सभी को बताया जाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने YouTube चैनल पर कभी भी कोई गलत नहीं बताऊँ। अगर गलत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करना और उसको बोलना कि क्या गलत है, फिर वहाँ पे आपको मैं सही ज़रूर बताऊँगा। अगर कुछ गलत भी हो जाती है तो माफ़ करना भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया हूँ और कोशिश किया हूँ आप सभी को सही बताने का। आपके हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है? कुछ तो गलत नहीं है। जब ये बोल दिया तो अब क्या गलत हो सकता है, क्योंकि ये तो कर के आए हैं। मैं तो अभी किया नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा चीज़ देख के आया हूँ, पूरा चीज़ मतलब सीख के आया हूँ कि उसका सोशल मीडिया से, नेटवर्क जहाँ भी है वहाँ से सारा चीज़ देख के आया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो अपडेट के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें, और छोटे अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और पर्सनल ट्रेनिंग के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय।